के अगले लेसन में मैं बात कर रही हूँ संबंध मजबूत बनाना। ठीक है, हमारा जो रिलेशन है उसको हम कितनी प्रगाढ़ता देंगे, कितनी उसको मजबूती प्रदान करेंगे, उसके संबंध में ये बात कर रहे हैं। मजबूत व स्नेही रिश्ते किशोरों की समग्र विकास में क्षमता में प्रदान करते हैं। संबंधों में बाधक तत्वों को कम करना अच्छे संबंध को बनाए रखने का ही शिक्षा की सार्थकता होती है। देखिए बच्चों, बहुत सारे संबंध हमारे साथ बनते हैं, हमारे विचारों से जो मेल खाते हैं उसके साथ, और कई बार होते हैं विरोधी के संबंध, विरोधों से हमें संबंध बनते हैं विरोध के रूप में। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज से अलग नहीं रह सकता है। हम सभी किसी भी अनदेखा लोगों से सहयोग रहता है, उनमें से कुछ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ छोटी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हम निर्भर रहते हैं। किशोरों का माता पिता, भाई बहन, मित्रों, अध्यापकों से निकट संबंध रहता है। इन संबंधों से हम संबंध अधिक नज़दीकी महसूस करते हैं, उनमें जुड़े रहना चाहते हैं। उसके बाद हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, ज़रूरतों के अनुरूप हम करते हैं। यह घनिष्ठता सुखदायी नई स्फूर्ति का संचार करने वाली होती है। कभी कभी तो कुछ परिस्थितियों में ये संबंध कुछ दुखदायी व ठेस पहुंचाने वाले भी प्रतीत होते हैं। दूसरे शब्दों में माता पिता, भाई बहन, मित्र, अध्यापक आपसी संबंधों में सद्भावनापूर्ण दृष्टिकोण होता है। वहीं दूसरी ओर कई व्यक्तिगत पारिवारिक बाह्य कारक के स्वास्थ्य के विकास को बाधा भी पहुंचा सकते हैं। किशोरावस्था में अनेक लोगों के साथ जो संबंध विकसित होता है, उनके संबंधों की गहनता, उनके कारण, उनके पीछे निहित भावनाएं, अपेक्षा आदि को समझने की कौशल ही हमें विकसित करना जरूरी होता है। संबंधों में सहयोग, समर्पण, प्रेरणा, प्रतियोगिता, सीख के साथ कई बार हमें धोखा, छल, पछतावा भी देखने को मिल जाता है। अतः संबंधों को मूल्यांकन, विश्लेषण, तर्क की कसौटी पर परखना जरूर चाहिए। जन्मजात संबंध माता पिता, भाई बहनों से अतिरिक्त किशोरावस्था में कुछ नए संबंध की शुरुआत भी हो जाती है। ये संबंध कई बार भावनाओं के हद को पार करने वाले हो जाते हैं। कई बार हम समझ भी नहीं पाते और संबंध टूट जाते हैं। किशोरावस्था में आपसी संबंध भावनात्मकता से अधिक जुड़े हुए होते हैं, हमारे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। अतः जरूरी है कि आपसी संबंधों के बारे में किशोर किशोरियों में अपनी भूमिका की सही सोच विकसित हो, उनके अनुरूप व्यवहार करके कौशल भी विकसित हो। हमारी दुनिया में तेजी से घटनाओं के प्रभाव के कारण इन संबंधों की में छिपी हुई हिंसा, असमानता, भेदभाव पे प्रश्नों पे लेने पर क्षमता भी ही खो देते हैं। जिम्मेदार के प्रति व्यक्ति के रूप में हमें ऐसी प्रतिक्रियाओं की पहचान करना, प्रश्न करना, सही सोच निर्णय लेना चाहिए। नकारात्मक संबंध के कारण हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है। परिणाम स्वरूप हम तनाव, बिना कारण क्रोध, खराब आदतें, असहयोग व्यवहार, असुरक्षा की भावना, चिड़चिड़ापन आदि की गलत बातें सीख जाते हैं और इस कारण से समूह में काम नहीं कर पाते हैं। जरूरत है कि हम में इस समझ का विकास हो, आपसी संबंधों की जटिलता क्या है, उन्हें समझकर सरल व सुख कैसे बनाया जाए। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संबंध, आपसी संबंधों के मार्ग में आने वाले विरोध, रुकावटों, समस्याओं की जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। साथ ही मजबूत अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार क्या है, इसे भी हमें जानना चाहिए। यहाँ हम संबंधों के कायम रखने के वाले बाधक तत्वों के संबंध को मजबूत बनाने वाले आधारों की बात करेंगे, इसलिए भविष्य में उसके उत्तम संबंध बनाने में मदद मिलेगी। संबंधों में बाधक तत्व स्वार्थ, अहंकार, शक की मिजाज, गलत नजरिया, अड़ियलपन, अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, वचन न निभाना, ईमानदारी का अभाव, ईर्ष्या, द्वेष, चुगलखोरी, लालच, क्रोध। संबंधों में तत्व निस्वार्थ भाव, विनम्रता, ईमानदारी का भाव, उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार, वचनबद्धता, सही नजरिया, सौहार्दपूर्ण व्यवहार, विश्वास, प्रेम। संबंधों को मजबूत बनाने के आधार पर हम बात करेंगे। अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, खुले दिमाग से सभी स्थिति को समझें, दूसरों के लिए सोचें, धीरज रखें, दूसरों की ओर ध्यान से सुनें, दूसरों की कमियों के बावजूद भी उन्हें स्वीकार करें, आलोचना की शिकायत ना करें, दूसरों जो कर रहे हैं उसे हम सही अर्थ लगाएं, लोगों को उनके नज़रिए से समझें। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संबंधों को उत्तम बनाने के लिए हमें उसके मार्ग में बाधा बनने वाले तत्वों को दूर करना चाहिए। अंतर्वैयक्तिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हमें दूसरों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। संबंध सभी उत्तम बन सकेंगे, जीवन सुगम सरल भी तभी बन सकेगा
महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। समाज में संतुलन विकास हेतु अंतर्वैयक्तिक संबंधों का मजबूत सकारात्मक होना आवश्यक है। बाधक तत्वों को दूर करते हुए तो संबंधों को मजबूती प्रदान करना भी आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि संबंध, जब हमारी भावनाओं को ठेस लगता है तो संबंध बिगड़ते हैं। तो ये मजबूती बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात आती है, और संबंध मजबूत होना हमारे खुद के लिए भी मजबूती के लिए आवश्यक होता है और समाज की मजबूती के लिए भी आवश्यक होता है। जाने, समझे और करें। नीचे दी गई कहानी दी गई है। राजेश, सुरेश, मनोज एक छात्रावास में रहकर जयपुर में पढ़ रहे हैं। सुरेश और मनोज एक गांव के रहने वाले हैं, जबकि राजेश इंदौर से जयपुर पढ़ने आया है। राजेश, सुरेश, मनोज का अच्छा मित्र है। एक गांव के लोगों के बारे में, स्वभाव, रहन सहन, व्यवहार के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता है। बातों ही बातों में राजेश ने सुरेश से पूछा, तुम्हारे गांव में कैसा लोग रहते हैं? सुरेश ने कहा, वहाँ के लोग बड़े ही स्वार्थी और निर्दयी हैं। कुछ समय बाद ये बात राजेश ने मनोज से पूछी। मनोज ने जवाब दिया, वहाँ के लोग विनम्र और दयालु हैं। मतलब हर व्यक्ति का नज़रिया है कहने की, वो किस नज़रिए से किस व्यक्ति के लिए बात कर रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। सुरेश और मनोज एक ही गांव में, फिर भी दोनों के जवाब भिन्न क्यों हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारा दृष्टिकोण हमारे विचारों को कैसे प्रभावित करता है? यदि ऐसा है तो क्या कारण है? नीचे दी गई आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी गुण दिए गए हैं, जो विचारों के गुणों के महसूस करते हैं। सही का निशान लगाए हैं जिन्हें आप अपने विकास करना चाहते हैं। देखिए, दी गई जिम्मेदारी को स्वीकार करना, दूसरों की आलोचना करना नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अच्छा श्रोता बनना चाहिए, दूसरे के व्यवहार को गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, दूसरे के कार्यों की प्रशंसा करना चाहिए, अपने वादों को पूरा करना चाहिए। ऊपर दिए गए गुणों के व्यवहार का हिस्सा बनाने के लिए हमें नीचे दिए गए क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी होगी, के बारे में सोचना होगा, कि अभ्यास को करना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी घर, स्कूल व आस पड़ोस के लिए। इस पाठ को पढ़ने के बाद वे कौन कौन से 3 कार्य हैं जिन्हें आप करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप करना चाहेंगे? ठीक है। पाठ 6, संप्रेषण प्रभावी अभिव्यक्ति। संप्रेषण का माध्यम क्या है बच्चों? वार्तालाप करना, एक दूसरे से बात करना। अब लेसन जो मैं लूँगी नेक्स्ट वीडियो में, पाठ लेसन 6, संप्रेषण प्रभावी व्यक्तित्व। अपनी बात को किस प्रकार रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं इस पर बात करूँगी। ठीक है।